हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का वीडियो जो है क्लास 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है। और जैसा आपको पता भी है कि क्लास 9 और 10th में बच्चों को जनरली सेल का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, जो KLMN है। उसमें हम लोग जो है किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, यानी K सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, L सेल में कितने होंगे, M सेल में कितने होंगे, N सेल में कितने होंगे, इस तरह करके वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताया जाता है। और ये अप टू कैल्शियम तक जो है आसानी से बच्चे कर भी लेते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, ये आप लोग को भी पता है। लेकिन जब 20 के बाद हम लोग ऊपर जाते हैं तब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। और KLMN में आप अरेंज किस हिसाब से करोगे कि फर्स्ट वाले को तो 2 मिल जाएगा, सेकेंड वाले L सेल में 8 मिल जाएगा, थर्ड सेल और फोर्थ सेल से प्रॉब्लम शुरू होता है। इसीलिए इसको इजी बनाने के लिए SPDF का कंसेप्ट आया। और सच मायने में देखा जाए तो सेल के बाद सब सेल का जो कंसेप्ट है वही SPDF है। इसको देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो अब्बाओ साहब थे कि इसको इलेक्ट्रॉन को जो है किस हिसाब से हम लोग अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो अरेंज करने का जो आधार होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी एनर्जी लेवल सबसे कम होती है उसको हम लोग शुरू में रखते हैं, और जिसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है ऐसे को इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाद में रखते हैं। तो इस हिसाब से इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के आधार पे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। तो आज का वीडियो जो है हम लोग अबाव प्रिंसिपल के आधार पे समझते हैं। साथ ही साथ मैं इस पे एक न्यू ट्रिक भी आपको देने वाला हूं, ताकि जो है आप इस प्रिंसिपल को भूल ही जाइएगा। लिखने का जो तरीका होगा इसको आप भूल जाइएगा, क्योंकि इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब याद हो जाए तब तो ठीक है, और नहीं याद हुआ तो एग्जाम में जो ये फिगर बनाने में ही आपका टाइम टेकन है। तो पहले हम लोग इस मेथड को समझ लेते हैं, फिर जो है हम लोग अपने ट्रिक के माध्यम से मैं उसे समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर जो है S जो है सब सेल है। यहाँ पर सेकेंड यदि हम यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे S और P है, फिर यहाँ पे 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F, इसी तरह से जो है हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पे जो सिस्टमेटिक ऑर्डर है वो है 1S। तो सबसे पहले यहाँ पे 1S लिखे जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर 2S आते हैं, तो 2S फिर लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद 2P है, उसके बाद यहाँ पर 3S है, इसके बाद 3P है, इसके बाद यहाँ पे 4S है, एंड सो ऑन। मतलब क्या है, आप इसको देख लो, एरो का साइन देख लो। 3P है, 4S है, फिर 3D है, 4P है, 5S है, फिर 4D है, 5P है, 6S है, फिर 4F 5P 6P 7S 5F 6D एंड 7P। तो इस तरह से ये सिस्टमेटिक ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। लेकिन इसके बाद जो है जो सिस्टमेटिक ऑर्डर है इसको तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो लेकिन S के पास जो है वो मैक्सिमम जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि P के पास जो होते हैं मैक्सिमम जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D के पास जो होते हैं मैक्सिमम जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और F के पास जो होते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है S के पास मैक्सिमम 2, P के पास मैक्सिमम 6, D के पास मैक्सिमम 10 और F के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मिनिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम यही होगा, यानी यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन से आप ज़्यादा नहीं दे सकते हो। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसी बेस पे हम लोग इसको अरेंज भी करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा? तो लिखिएगा सबसे पहले क्या है, किस नंबर को लिखते हैं, 1S आता है, तो 1S। S के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो 1S2। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसका 2S है, 2S आपने लिखा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आते हैं 2P यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमको काउंट भी करना होगा कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, हमारा 6 to 8 to 10 ऑलरेडी हो चुका है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। तो 2P के बाद जब आप 3S लिखोगे तो ये 3S1 हो जाएगा। तो इस तरह करके आपने इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख लिया। अब देखो यहाँ पे कि यदि हम ये सबसेल का कंसेप्ट है, सबसेल के कंसेप्ट को हम लोग यदि बोले कि इसको जो है सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, तो इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे 1S2 लिखे, तो 1 का घर है ये 1 हाउस, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक ही हाउस का है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर लिया, 6 और 2 मिलके 8 हो गया। और ये फिर 3 हाउस है, ये अलग है, तो इसका 1 हो गया। तो देखो ये जो है KLMN में भी जो है आप इस चीज़ को अरेंज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से आप जो है आसानी के साथ जो है निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम का जैसे 21 है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसको कैसे लिखोगे आप, तो यहीं पे आएंगे, फिर लिखेंगे इसी तरह 1S2, फिर 2S2, फिर 2P6, फिर 3S2, फिर 3P6, फिर 4S2। यहाँ तक आप देखोगे तो 20 काउंट हो जाएगा, 2 to 4 10 12 18 20। अब 4S के बाद यहाँ पर देखो क्या है, तो 4S के बाद 3D है, तो यहाँ पे जो है 3D तुरंत लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पे 3D1 हो जाएगा, तो ये 21 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सजा भी देते हैं, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो होता है, या एनर्जी लेवल जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर को मेंटेन करता है यहाँ पर। लेकिन इसको फिर अरेंज भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग लिखते हैं, सपोज करो इसी चीज़ को लिख रहे हैं, तो ये 1S2 2S2 2P6 3S2
3p6। अब 3 के फैमिली को एक साथ लिख दो तो 3d1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4s2 हो जाएगा। तो आप इस तरह भी जो है इसको लिख सकते हो, लेकिन ये जो है एक्चुअल में यही राइट है। इसको तो हम लोग फिर जो है अरेंज करके लिखते हैं कि थोड़ा सा जो है 3 वाले, जैसे 3d है ये 4s के बाद आ रहा है। नियम में तो 4s की एनर्जी लेवल कम है जबकि 3d की एनर्जी लेवल ज़्यादा है, वो भी मैं अभी डील कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पर इसको अरेंज करके केवल लिखते हैं कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे कि 3 का फैमिली एक साथ है, 2 का फैमिली एक साथ है। तो इस हिसाब से केवल इसको अरेंज करते हैं, लेकिन रियल ऑर्डर तो आपका यही है। अब देखो यहाँ पर एक वीडियो अलग से मैं आपके लिए बना दूंगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एल में जो एस का वैल्यू आता है वो एक्चुअल में 0 होता है, याद कर लेना, फिर हम इसका वीडियो भी बना देंगे। एस का वैल्यू 0 होता है, पी का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, डी का वैल्यू यहाँ पे 2 होता है और एफ का वैल्यू यहाँ पे 3 होता है। जैसे मैंने बात किया कि देखो 4s के बाद क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा होगा। और नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप ध्यान से मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हो। और एक बात अच्छी तरह जान लो, आप वीडियो स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और ये केमिस्ट्री का बाप है, और यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो समझ जाना कि आपका केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। इसीलिए आप वीडियो को स्किप करके मत देखें, पूरा वीडियो को देखो, फिर मेरी बात को समझना कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 4s2 और 3d1, हर किसी के मन में क्वेश्चन आता है कि यार 3d क्यों बाद में लिखा हुआ है, 4s क्यों पहले लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे 4s लिखे हम यहाँ पे, तो 4 प्लस s का वैल्यू कितना यहाँ पे 0 दे दो तो यहाँ 4 हो गया। अब 3d लिखते हैं यहाँ पे तो 3 हो गया, और d का वैल्यू कितना यहाँ पे 2 है तो ये 5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 ज़्यादा है, यानी एनर्जी लेवल इसकी ज़्यादा है और इसका कम है, इसलिए जो है 3d जो है यहाँ पर बाद में आता है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग इसको अरेंज करके लिखते हैं। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, क्योंकि ज़्यादा मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, आप घर में प्रैक्टिस करना, जिसमें दिक्कत होगा फिर आप हमसे बात करोगे। एक्सेप्शनल केस को मैं अलग से डील कर दूंगा, तो एक्सेप्शनल केस के लिए सोचना नहीं है, आप एकदम कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो काइंडली इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब ट्रिक के ऊपर आता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक ट्रिक को सीखते हैं। ये ट्रिक जो है बहुत ही इजी होगा, ये आप बिल्कुल आसानी से सीख भी लोगे। इसके बाद भी एक ट्रिक बताने वाले हैं, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर जो है जैसे मैंने बताया आपको S, P, D एंड F, आपको क्या करना है, यहाँ पे S को 2 बार लिखना है, S, S, फिर आपको उल्टा लिखना है PS, PS, 2 बार लिखना है, तो PS, PS, फिर आपको DPS, DPS, यानी 2 बार इसको लिखना है, DPS, DPS, फिर आपको लिखना है FDPS, फिर FDPS, यानी 2 टाइम्स इसको भी लिखना है, तो FDPS, FDPS। अब देखो आप यहाँ पे सबसे पहला काम ये करोगे, यहाँ पे 1 लिख दोगे, यहाँ 2 कर दोगे, यहाँ 3 कर दोगे, यहाँ 4 कर दोगे। अब देखो यहाँ 1s है तो यहाँ 2s हो जाएगा, यहाँ 3s हो जाएगा, यहाँ 4s हो जाएगा, यहाँ 5s हो जाएगा, यहाँ 6s हो जाएगा, यहाँ 7s हो जाएगा, यहाँ 8s हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2p है तो अगला जो होगा ये 3p हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा, ये 5p हो जाएगा, ये 6p हो जाएगा, ये 7p हो जाएगा। इन द सेम मैनर 3d है तो यहाँ 4d हो जाएगा, और यहाँ 5d हो जाएगा, यहाँ 6d हो जाएगा, और इसके बाद 4f है तो यहाँ जो है ये 5f हो जाएगा। बस आप देखोगे तो ये एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में आ जाएगा, जो ऑर्डर आपने वहाँ मेंटेन किया था पावर प्रिंसिपल के साथ। अब देखो उसको लिखने में कितना समय लगता है, उसका फिर फिगर बनाओ। अब यहाँ पे क्या है, आसानी से, जैसे 1s है, 2s है, 2p, 3s, 3p, 4s, देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, एंड फिर उसके बाद 3d आएगा, 4p आएगा, तो उसी ऑर्डर को ये भी मेंटेन करता है, इसलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखने का तरीका तो वही है जो मैंने आपको बताया था, जो उसमें एग्जाम्पल दिया था, लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो मैं अगले ट्रिक की बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप यहाँ पे इनर्ट गैस को लिख लोगे, तो He, फिर Ne, फिर Ar, फिर Kr, फिर Xe, फिर Rn, मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन है, क्रिप्टन के पास 36 इलेक्ट्रॉन है, जेनन के पास 54 होगा यहाँ पर, और फाइनली यहाँ पर 86 होगा। तो आपको ये वाला पार्ट को याद कर लेना कि किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको कोई एटॉमिक नंबर दे दिया कि बाबू आप लिखिए जेड एक एलिमेंट है, जेड कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर उसका 35 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
तो यहाँ पे जो है जेड जो है, जो एटॉमिक नंबर बता रहा 35 है, तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? फिर वही लिखोगे कि 1s2 2s2 2p6, तो यार बहुत लंबा हो जाएगा यार, उतना लंबा हम लोग को नहीं चाहिए। और सीबीएसई में भी बोलता है कि भैया इतना लंबा लिखने का कोई रूल नहीं है, आप इसको शॉर्ट रूल में लिख लो। तो अक्सर जो है लोग इसको लंबे रूल में लिख देते हैं, चलो भैया 1s2 2s2 लिखते जाओ, नंबर तो मिलना ही है, नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन टाइम टेकन हो रहा, अगले क्वेश्चन के लिए अगले समय कम बचेगा। तो आप लिखोगे कैसे? तो जेड 35 है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे, देखो ये 36 है, आपको यहीं तक आना है, यहाँ तक आ जाओगे, आर्गन तक आ जाओगे। तो आर्गन यहाँ पे लिखोगे, सीधे आर्गन लिखोगे, आर्गन का यहाँ पर 18 कर दोगे, मतलब आपका 18 तक कंप्लीट है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। तो देखो 1 2 3, मैंने 3 हाउस हमने कंप्लीट किया। अब जब भी स्टार्ट करेंगे तो 4 से शुरू करेंगे, अब 4 के एस से शुरू करेंगे। तो देखो अब इसके बाद कहाँ से आता है? तो यहाँ से आता है हम लोग का, तो 4s2 20 हो चुका है, फिर 3d है तो 3d 10 हो चुका है, तो यहाँ पे 20 30 हो चुका है। अब ये 4p आता है, तो 4p यदि 6 कर देते हैं तो ये 36 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 5 कर देना है, बस मेरा काम हो गया, बस इसी को तो लिखना था। तो कितना आसान हो गया, आपको कितना भी बड़ा कोई एटॉमिक नंबर दे दे, आप आसानी के साथ जो है इस मेथड का यूज करके लिख सकते हो। अब इसी को थोड़ा सा किताब में क्या किया, अरेंज कर दिया। तो हमको तो पहले से मैंने आपको बताया कि ये जो हम लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं एक्चुअल में हम लोग का जो है इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के आधार पे होता है। तो अब जो है हम लोग अपने तरीके से इसको फिर सजा के लिख दो। तो देखो 3d पहले आ जाएगा, 3d 10 हो जाएगा, 4 के फैमिली को भैया एक साथ कर दो, हम लोग कौन होते हैं इसके फैमिली को अलग करने वाले, तो भैया हम लोग सजा के इसको लिख देते हैं। तो इस तरह करके ये कंप्लीट हुआ। जैसे मान लो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जैसे जेड है, उसका दे दिया यहाँ पे 36, अब उसका एटॉमिक नंबर हो गया यहाँ पे 36। अब 36 को कैसे लिखोगे? अब ये एक समस्या का विषय हो जाएगा, क्योंकि आप तो सीधे देख रहे हो कि भैया यहाँ तो 36 आ रहा है, तब तो प्रॉब्लम आपके लिए हो ही गया। अब ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ पे लिख दोगे अच्छा क्रिप्टन है, अच्छा यार लिखो ना यार 36 कर देते हो तो गया, नहीं, ये गलत मेथड है, ये आप नहीं लिख सकते हो। यदि सेम नंबर आपका इसके साथ कंबाइन होता है तो आपको ठीक इसके पहले वाला आना है। जैसे यहाँ पे मैं 18 तक आऊँगा तो यहाँ पे गलत मेथड हो जाए, तो आर्गन के लिए मैं यहाँ पर 18 कर दे रहा हूँ, हो गया यहाँ पे। अब उसी ऑर्डर में फिर फॉलो करो इसको, 4s2 आएगा, चूंकि मैंने 3 हाउस तो कंप्लीट कर लिया, स्टार्टिंग 4 से शुरू होगा, तो 4s2 यहाँ पर, फिर उसके बाद 3d 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 4p 5 है, यहाँ 4p 6 हो जाएगा, बस ये पूरा 36 हो जाएगा। बस इसको क्या करें हम लोग, बस इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख लो, केवल 3d 10, उसके बाद 4s2 और 4p 6। तो इस तरह करके जो है इस ऑर्डर को आप मेंटेन करके जो है यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हुआ आपका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसे मैंने ट्रिकी माध्यम से भी बताया ताकि आपको इजीली जो है ये समझ में आ जाए। अगले क्लास में मैं देखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, उस एक्सेप्शनल केस के ऊपर भी जो है मैं इसका वीडियो बना दूंगा। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आप और भी एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर लोगे घर में, और भी एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करने से आपको ये जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो काइंडली इसको लाइक शेयर, अब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मैं भी मोटिवेट होता हूँ, और मैं भी अभी मैं पसीना, यहाँ पे पंखा मैंने चलाया भी नहीं है ताकि जो है ये आवाज़ ना आए अलग से, इसलिए जो है मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप तो इतना मेरे लिए कर ही सकते हैं। थैंक यू।